अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जिम्मेवार कौन? पाकिस्तान की मैनेजमेंट। वजह सबको ही पता है, वजह क्या है। जो टैलेंट है उनको चांस नहीं दिए जाते। ना तो ये मुल्क के लिए खेलते हैं, सिर्फ ये अपने लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं। आप इंडिया की तरफ देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है, अपने लिए नहीं खेलते, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने आवाम के लिए खेलते हैं, वो जीतते हैं। जब मुझे ये बताओ अगर इनको सजा फिक्स कर देनी चाहिए ना, मतलब सजा देनी हो तो सजा क्या दें? जो हिटलर ने किया था, हिटलर ने किया था, जो हिटलर ने किया था, लाइन में खड़ा करके गोली मार दो इनको। काम तमाम कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वकात भुट्टो, आप देखें उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस टाइम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इसके पीछे किसका हाथ है या कौन इसका जिम्मेवार है? और नाज़रीन, इस टाइम अफगानिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। उनकी मेहनत और लगन उनका कामयाबी का एक सबब बन गया है। नाज़रीन, आज आवाम से जानेंगे कि पाकिस्तान का जिम्मेवार कौन है इस शिकस्त के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? भाईजान शुक्र है अल्लाह का। यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो खुद नहीं है कि परफॉर्म नहीं अच्छा किया। अगर अच्छा परफॉर्म किया होता तो कौन बाबर आजम है, कोई बैटिंग क्यूटिंग नहीं कर रहा। हालांकि बॉलर भी हमारे अच्छे हैं, बैट भी अच्छा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, ये लोग इसको सियासत के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, इनकी सैलरी पूछी जाए ना इनसे तो 45 लाख है। 40 लाख है। ठीक है, और ये हम देते बाबर की और शाहीन अफरीदी की जी, जी। और रिजवान की 45 लाख है। ठीक है, देखें 45 लाख देता कौन है? हम लोग ही देते हैं इन्हें। ठीक है, हमारे खून पसीने की कमाई इन लोग ये खाते हैं, और ये हमें परफॉर्म भी ना करके दिखाएं तो गलत बात है। अब देखें, इंडिया के साथ जब इनका मैच था 120 स्कोर था। ठीक है, बॉल बाय बॉल स्कोर था, इनसे वो नहीं हो पाया, चीज़ नहीं कर सके। चेज नहीं कर सके। बॉलरों ने तो अपनी मेहनत की, अपनी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन बैटिंग की बारी इनमें कुछ किया ही नहीं है। 60 पे कोई आउट नहीं है। 60 पे कोई आउट, एक आउट था, एक आउट था। चाचा एंड में आपके स्कोर नहीं बने। बस यही है ना, फुल टच से एंड में मिली आपको। प्रेशर ले लेते हैं इंडिया का। हालांकि प्रेशर वाला स्कोर भी नहीं था, बॉल बाय बॉल स्कोर था, और वो नहीं ये चेस कर पाए। ठीक है, उसके बाद ये परफॉर्म करेंगे तो कुछ हो गया। अब देखें, जैसे अफगानिस्तान कर रहा है परफॉर्म, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अब वो फाइनल में पहुंच गया है, सेमीफाइनल में। तो जैसे ये परफॉर्म ऐसा कर रहा है तो इंशाल्लाह ये जीतेगा भी, ज़रूर जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्रिकेट तो देखते ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखते थे, छोड़ दी देखना। क्यों? जब से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इंडिया से, और उसके बाद वो छोटी टीमों से भी हारना शुरू हुई है। से आ रहा है। नहीं, अब हमने क्रिकेट छोड़ दी देखना। अब हम पाकिस्तानी फैन हुआ करते थे, अब नहीं। इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया, यहाँ समझ ले हमने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तानी टीम का। इससे इसका जिम्मेवार कौन है? पूरी टीम है, आप एक को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। पूरी टीम है इसमें। कुछ कह रहे हैं कि बाबर है, कुछ रिजवान है, शहीन अफरीदी है, इस इसमें तरह। जो है ना, आप ज़्यादातर अगर कहेंगे ना क्रेडिट हमें हराने में हमारे बैट्समैन का है। बॉलर ने तो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दी है। शॉर्ट टारगेट 120 का, 120 बॉल ही हमारे पास है। अगर हमारे बैट्समैन चेज नहीं कर सकते तो इससे अच्छा उनको गली मोहल्लों में खिलाएं, ताकि उनको पता चले क्रिकेट खेलते कैसे। सर, अमेरिका पहली दफ़ा आया है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान को हरा गया कर दिया है। हाँ जी, तो आपको कैसा फील होगा? अमेरिका हरा सकते तो फिर इनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान लगता नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? मैंने आपको सीधी सी बात बताई है, बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है, बैट्समैन ने नहीं दी। अगर इनकी सज़ा अगर फिक्स की जाए तो इनको सज़ा क्या देनी चाहिए? क्रिकेट खेलना छोड़ दें। हाँ जी, बस क्रिकेट इनको खेलनी नहीं चाहिए। ये छोड़ दें क्रिकेट, घर बैठे हैं, अपनी बीवी के साथ मदद करें किचन में, वहाँ पे रोटी बनवाएं, बर्तन धुलवाएं, बस। इससे ज़्यादा हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। खाली ये क्रिकेट छोड़ दें, ताकि हमें पता होगा हमारी टीम है ही नहीं, ना खेल रही है, ना हारेगी, ना हमें दुख होगा। सीधी सी बात है। मतलब इतना दुख ले गए आप यार। सर जी, यूएसए से हार गए, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन इंडिया से 120 के टारगेट पे हारना तो बहुत बड़ा दुख है ना। ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। ये हमारे जो है पीसीबी बोर्ड को, ठीक है, और हमारे मोहसिन नकवी साहब को, इन सब को डूब मरना चाहिए। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन वो और बात है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम खाली आवाज़ भी तो नहीं उठा सकते ना। इन्होंने छोड़ने नहीं है। 30-40 लाख रुपये इनको मिलता है एक मैच खेलने का। हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं वहाँ हम रोती है, रोए बाढ़ में, जहाँ हमारा पैसा जेब में आ रहा है बहुत है। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, अच्छा, कौन जिम्मेवार है इसका? इसका जिम्मेवार पाकिस्तानी अवाम ही है, और कौन है? हम नहीं, टीम का और अवाम का क्या कनेक्शन क्या है यार? अब वो क्या कोशिश करते हैं, पर अब क्या खेल ही है, बंदा हो जाता है बाहर, कुछ नहीं होता। करो सपोर्ट उन्हें। अमेरिका पहली दफ़ा आया, वो पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 120 रन नहीं बना सका यार, चेज नहीं कर सका। बॉलर ने तो इतनी मेहनत की है, बैट्समैन ने क्या किया? बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया। अब इनको अच्छा सज़ा इनको क्या देनी चाहिए? अगर सब बोल के सज़ा फिक्स कर दी
नहीं, सज़ा कुछ भी नहीं यार, इंसान है, हो जाती है मिस्टेक। अब फरिश्ते तो नहीं है ना वो, तो अप्रिशिएट करो, खेल लेंगे, अगली बार अच्छी खेल लेंगे, देखा ही ना करो। सर पाकिस्तानी टीम को सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो कोई नहीं होनी चाहिए। अब वो इंसान है, होगी गलती, इसमें हम यानी उन्होंने हमें जिताए भी हैं काफ़ी मैच, इस बात में हम उनको डिग्रेड तो नहीं कर सकते कि अब एक गलती हो गई है तो उसे हम टीम से जो है मुंह मोड़ लें। शिकस्त का जिम्मेवार कौन है पाकिस्तान की? वो पाकिस्तानी है अरे, पाकिस्तानी है जी। अच्छा आ जाओ, सही है। हाँ जी, कौन से बड़े कुछ सोच रही हैं इस टाइम पाकिस्तान के बारे में, देखते हैं पूछते हैं क्या ऐसा सोच रही हैं। सुबह से मैं तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, पाकिस्तान इस टाइम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, इस शिकस्त का जिम्मेवार कौन है? इस शिकस्त का जिम्मेवार सारी टीम है, अच्छा, कोई एक बंदा नहीं है? एक बंदा नहीं है, 2 3 4 5 सारी टीम है। सारी टीम है। जो कोच वगैरह है, जो बैट्समैन है, बॉलर है, सब की गलती है। अगर इनको सज़ा फिक्स कर देनी चाहिए तो इनको सज़ा क्या देनी चाहिए? इनको समंदर में डूब होना चाहिए, धक्का दे दो समंदर। धक्का दे दो, पक्की बात है। पक्की बात। फिर आप कूद पड़ोगे बचाने के लिए? नहीं, बचाने के लिए हम नहीं बचाएंगे नहीं उसको, बचाओगे? नहीं इतने जालिम हो यार आप तो। भैया, हमारा दिल उसने दुख लिया, दिल तोड़ दिया तोड़ दिया उसने, पाकिस्तान टीम ने। पाकिस्तान की टीम ने। फिर भी तो जिंदा बैठे हो आप। बस क्या करें, 120 रन से एक टीम नहीं बना सकते तो वो टीम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यार वैसे हंस तो रहे हो माशाल्लाह, प्यारे लग रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान की मैनेजमेंट। वजह सबको ही पता है, वजह क्या है, जो टैलेंट है उनको चांस नहीं दिए जाते ना, तो ये मुल्क के लिए खेलते हैं, सिर्फ ये अपने लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं। आप इंडिया की तरफ देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, तो वो अपने लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने आवाम के लिए खेलते हैं, वो जीतते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इनको सज़ा फिक्स कर देनी चाहिए ना, मतलब सज़ा देनी हो तो सज़ा क्या दें? जो हिटलर ने किया था, हिटलर ने किया था। जो हिटलर ने किया था, लाइन में खड़ा करके गोली मार दो इनको। काम तमाम कर दो। हाँ, 60 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो 45 नहीं, बाबर की तो 60 है ना। जो हिजड़ों का कैप्टन है उसकी तो 60 लाख है, 45 दूसरे ले रहे हैं। तो PSL में या दूसरी लीग्स में इस तरह खेलते हैं कि इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। तो जब इंटरनेशनल मौका मिलता है, सैम अयूब हो, उसके बाद बाबर आजम हो, या वो मोटू हो, क्या नाम गेंडे का, आजम खान हो, तो इंटरनेशनल चलता ही नहीं है। मतलब आपका दिल टूट गया है इस टाइम? इन्होंने दिल तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, क्रिकेट देखने का दिल ही नहीं करता। आई हिट क्रिकेट। अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, पाकिस्तान टीम इस टाइम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंच गया अपनी मेहनत से। पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेवार कौन है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है। जब हमारी गवर्नमेंट इतनी नाअहल है तो फिर हमारे प्लेयर्स क्या करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे? जिस तरह वो बस खा रहे हैं मुल्क को, इसी तरह वो भी मुफ्त की सैलरीज ले रहे हैं और इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। मेरे ख्याल से ये टीम ही बस ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है, अगर इनकी सज़ा फिक्स इंटायरली रिप्लेस कर दें। सही है। अगर इनकी सज़ा फिक्स कर देना तो इनको सज़ा क्या देनी चाहिए? जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है मेरे ख्याल से उसको दोबारा चांस ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ फन बाय द वे, क्योंकि एक पूरी नेशन की जो है वो उम्मीदें होती हैं और ये इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। 45 लाख 60 लाख एक प्लेयर की सैलरी है, और मराद फैसिलिटेशन और अलग। क्या अब भी पाकिस्तान जैसा मुल्क इन जैसे प्लेयर को डिज़र्व करता है? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल से अगर ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये एजुकेशन पे की जाए तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इनको देने के, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है मेरे ख्याल से। अगर एब्सोल्युटली नॉट से याद आया, इससे भी कुछ पहले वर्ल्ड कप आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, वो तो अच्छा खेल गए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि ही इज़ द लीडर बाय द वे। उन जैसे कौमों में बहुत मुश्किल से ही पैदा होते हैं जवान मेरे ख्याल से, और ये बच्चों को उठा के जो है वो क्रिकेट के लिए ले आते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड बाय द वे। ये हमारी नेशन के साथ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उनके ऊपर एक अमाउंट, एक मैसिव बिग अमाउंट जो है उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इंटायरली लाइक ज़ीरो है। लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका पहली दफ़ा खेलने आया, वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा आया, उसने भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। हम इतना नाअहल हो गए हैं। वो तो हम पहले से हैं मेरे ख्याल से,
जब से ये हमारी पॉलिटिशियन ही ऐसी है तो हम प्लेयर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम।